वालेकुम। शाहीन टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले तमाम अहले वतन और शाहीन टीवी के नाजरीन को शाहीन टीवी की जानिब से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालम के बावजूद लाखों फ़लस्तीनी इस वक्त मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने पहुंच चुके, जहां एक तरफ फोर्सेस उन्हें रोक रही थीं तो दूसरी जानिब उन पर बम्बारमेंट की जा रही थी और इसराइल की जानिब से इतनी बमबारी की गई कि अब तक 14 बच्चों समेत 56 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि हम कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने तो यहाँ तक कहा है कि जब तक जवाबी हमले मुकम्मल तौर पर नहीं रुकेंगे हम गजा में हमले जारी रखेंगे। ताहम इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में ईद उल फितर की नमाज अदा करने पहुँच गए। ये अपनी तर्ज का एक हैरान कुन वाक़या है। हाँ, एक तरफ तशद्दुद है, जबर है, दूसरी जानिब उन लोगों का जोश है, जज्बा है। ताहम अमरीकी सदर ने अब बयान दिया है कि इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। दूसरी जानिब तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर रब्ता किया है। टेलीफोनिक रब्ते में उन्होंने कहा है कि दोनों मुमालिक मिलकर इस सूरत हाल का जायजा लेकर हम दुनिया के हर फोरम और खसूसी OIC में इस मामले को उठाएंगे। ताहम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। फ़लस्तीन में आज भी ईद के रोज़ हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। गजा में जिस तरह से हमले किए गए वो किसी फिल्मी सीन में भी नहीं होते। और अब ये मामला आपको पता है शुरू कैसे होता है। वहाँ पर मुसलमान आबादी को हुक्मनामा जारी किया जाता है कि आप इन आबादियों को खाली करें, क्योंकि इसराइल अब वहाँ पर यहूदी आबादकारी करना चाहते हैं। वो यरूशलेम को बाकायदा तौर पर अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। छोटे लेवल पर जब वहाँ पर मुसलमानों की जानिब से एहतजाज जारी था तो उसके बाद 22वीं रमज़ान की शब को जब वहाँ पर मस्जिद अक्सा में लोग नमाज की अदायगी के लिए जा रहे थे तो उन पर रबर की गोलियां बरसाई गईं और गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी वहां पर ज़ख्मी हो गए। ऐसी सूरत हाल में झड़पें भी जारी ही थीं। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने बाकायदा तौर पर वहां पर इसराइल पर रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। और फिर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अब हम गजा पर हमले मज़ीद क़ुव्वत के साथ करेंगे। तब तक हमास की जानिब से मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे और हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद करेगी। ताहम अब इस बम्बारमेंट में जो इसराइल की जानिब से वहाँ पर की जा रही है उसमें अब तक 56 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। एक बच्चा तो ऐसा देखा नाज़रीन मोहतरम कि जब वो शहीद हुआ तो उसकी मुस्कुराती हुई चेहरे की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सारी सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तो बाकायदा तौर पर इंतबाह किया कि इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी बढ़कर जंग की तरफ जा सकती है और फ़लस्तीन में लगी आग को जल्द रोका जाए। ताहम इसराइल के खिलाफ अब दुनिया भर में एहतजाज भी होते रहे हैं कि अवाम अब सड़कों पर आ चुकी है कि किसी भी तरह फ़लस्तीन में मौजूद लोगों की मदद की जाए। और यहाँ पर आपको ये भी जानकर हैरानगी होगी, इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मरतबा इजलास हुए हैं और ये दोनों हंगामी इजलास बगैर किसी नतीजे के ही ख़त्म हो गए। ताहम अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रात ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता किया। बाद अमरीकी सदर ने कहा कि आपको अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है, हम उम्मीद करते हैं सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये तो उन्होंने फुल तरह हमायत कर दी है इसराइल की कि जो भी ऑपरेशंस वहाँ पे हो रहे हैं, जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मतलब वो बिल्कुल ठीक हो रही हैं। अब ऐसी सूरत हाल में देखते हैं हमारी OIC किस तरह से अपना किरदार अदा करती है। लेकिन ये तो था सदर जो बाइडन का बयान। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे ताल्लुक़ रखने वाले 25 अरकान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल को फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से रोका जाए। इस हवाले से बाकायदा तौर पर इसराइल पर दबाव भी डाला जाए कि जो लोग वहाँ पर आपको मालूम है सदियों से आबाद हैं वो किस तरह से अपने घरों को छोड़ेंगे। और अब बताऊँ आपको तैयब उर्दगान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस सारी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और साथ ही साथ
انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ عالمی فورم پر جا کر ان معاملات کو اٹھائیں گے۔ ہم ترکی میں جب احتجاج ہو رہا تھا تو وہاں پر ترکی کے لوگ اب طیب اردگان مطالبہ کر رہے تھے کہ ترکی کی فوج فلسطین میں بھیجی جائے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب کہا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم افسوسناک ہیں، ایک ملک کے رد عمل سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، تعاون اسلامی ممالک ہیں جن کو کپ لگی ہوئی ہے، انہوں نے براہ راست اس کی مذمت ہی نہیں کی۔ مفادات کی اتنی بڑی گیم ہے، ہر ایک کو اپنا مفاد عزیز ہے۔ یہاں پہ اکیلے عمران خان صاحب یا طیب اردگان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ اب سے تعاون اسلامی ممالک ہی اکٹھے نہیں ہو رہے۔ تاہم پاکستان اپنا واضح موقف رکھتا ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پرزور مذمت کی ہے ان سارے معاملات، اور ڈنگے کی چوٹ پر کی ہے۔ اور اب آپ کو بتاؤں، ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ڈیرن سمی نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا کیوں اتنا مشکل ہے، جیسا برتاؤ آپ اپنے ساتھ کیے جانے کے خواہش مند ہیں، یا پھر اس سے بھی بہتر ہے ایک دوسرے کے ساتھ بطور انسان برتاؤ کریں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پرے فور فلسطین کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔ تاہم گزشتہ روز بھی عید سے پہلے فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی گئی جب وہاں پر بمبارڈمنٹ کی گئی تو 130 راکٹ حملوں میں کئی رہائشی عمارتیں تھیں جو ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم اب مختلف شعبہ جات سے دنیا بھر کے لوگ اس صورتحال میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے کیے جانے والے مظالم کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے تمام علماء کرام اس حوالے سے اپنا بیان جاری کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز جب مولانا عبدالخبیر صاحب نے عید کا اعلان کیا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر فلسطینیوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعا بھی کی۔ ہم یہ اب ساری صورتحال ہے۔ اگر مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹس آئی تو ہم اپنے ناظرین کو ضرور دیتے رہیں گے۔ تاہم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔